हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। यस, प्रभु के दास का धन्यवाद हो कि आपने बहुत सारे प्रभु के सेवक देखे होंगे, है ना? बहुत सारे देखे होंगे। मैं भी जब कहीं जाता हूं प्रचार करने को तो मैं क्या चाहता हूं पता है? ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने वाले हों। लेकिन ये एक ऐसे प्रभु के नम्र दास हैं, ये दो लोगों के बीच में भी बात करेंगे। हालेलुया, क्योंकि ये चाहते हैं और अभी ये हमारी जरूरत है कि हम भीड़ नहीं, हम भेड़ के पीछे चले। हालेलुया, क्योंकि भीड़ नहीं, भेड़ें बच्चे जनती है। आमेन। सो ये इनका दर्शन है कि ये भेड़ों को तैयार करें, और दिस इज व्हाट द थिंग आई लाइक अबाउट हिम। और यही बात है जो मुझे इनके बारे में बहुत अच्छी लगती है, और हम आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। मेरी एक आवाज पर ये अपना सब कुछ छोड़ करके आ गए। कल सुबह ही हमारे बीच में कंफर्मेशन हुआ। इन्होंने पूछा कि भैया मैं आ जाऊं क्या? मैं बोला आ जाइए। और फिर ये अभी हमारे बीच में है। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो कि बहुत सारे दास हैं, लेकिन ऐसे दास बहुत कम है। हालेलुया, ऐसे दास बहुत कम है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे बीच में खुदावंद के ऐसे नम्र और दीन दास हमारे बीच में हैं। और जो खजाना इनके पास है, मैं ओपनली कहना चाहता हूं सबके लिए, जो खजाना इनके पास है वो संसार में शायद ही और किसी के पास होगा। इस लेवल का इनका अध्ययन है, इस लेवल से परमेश्वर ने इनको तैयार किया है, इस प्रकार का प्रकाशन इनके पास है कि बहुत ही अद्भुत है। मैं कई बार मेस्मराइज हो जाता हूं जब इनके साथ बैठता हूं और इनसे जब बातचीत करता हूं। एक बात आप बोले, उसमें 15 बातें निकाल देंगे, उस 15 में फिर 15, उस 15 में फिर 15, है ना? ऐसा एक परमेश्वर का ज्ञान, है ना? जो ज्ञान मुझे लगता है उस समय में दानियल के पास था, वो ज्ञान परमेश्वर ने, वही अच्छी आत्मा, वही उत्तम आत्मा, है ना, इनके जीवन में काम करती है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे बीच में प्रभु के सेवक, प्रभु के दास उपस्थित हैं। और अब मैं चाहता हूं आप इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। और अब इस मीटिंग का सूत्रधार, जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, उनके लिए हम इससे भी ज्यादा जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। तो अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए, वैसे हम लेट चल रहे हैं, अभी अगर हम लोग 3 साढ़े 3 बजे खत्म करेंगे तो पता नहीं फिर शाम का कैसे होगा। बट एनीवेज, टाइम को मैनेज करते हुए हम सब कुछ को करने का प्रयास करेंगे। बाकी सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथ में है। जैसे पवित्र आत्मा अपने दास की अगुवाई करते हैं, वैसे ही चले, है ना? तो सारा नियंत्रण हम पवित्र आत्मा को देते हैं। और हम एक बार फिर प्रभु के दास का स्वागत करते हैं कि वो खड़े होकर के प्रभु के वचन को हमारे साथ बांटे। फिर ताली बजा दें एक बार। सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश है यहाँ पर? सब लोग खुश है। इस रीति से परमेश्वर परवेली क्षेत्र में हीरापुर में बालाघाट शहर के अंदर परमेश्वर फिर से एक बार लाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ इस रीति से इस परिवार में पास्टर विल्सन नाथ जी के घर पर आना, ये हमारा घर जैसा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंटी जी का, चंचला नाथ जी जी आंटी जी का 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, मेरा ऐसा है
परमेश्वर की धन्यवाद हो, 22 साल की सेवकाई मेरा पूरा हो चुका है। हालेलुया, और मेरे प्रियो आज से 23वां साल शुरू हो रहा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो आज इस सुंदर अवसर पे परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग के बीच में मुझे लाने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और इस परिवार को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ उपवास से गुदमा साहेब पाशा जी को और आप लोग को सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आप लोग के बीच में, यहाँ पर कितने लोग को एलिया का चादर चाहिए? यहाँ पर कितने लोग को मूसा का लाठी चाहिए? यहाँ पर कितने लोग को एलीशा का चादर चाहिए? सबको चाहिए ना? यस, यहाँ पर कितने लोग को दाऊद का 5 पत्थर चाहिए, गोफन और पत्थर, यस, ताकि गुलियात खत्म हो सके। आमेन, आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से अंदर बैठे बैठे 4 संदेश परमेश्वर, इसमें प्रभु क्या बताओ, सब्जेक्ट से नहीं रहने से एक दिक्कत रहता है और सब्जेक्ट ज्यादा रहने से भी यानी प्रभु कौन सा वाला संदेश आप आपके प्रिय लोग को आप देना चाहते हो, आप बांटना चाहते हो, इसके लिए थोड़ा सा प्रार्थना करके फिर आना पड़ता है। बैठे बैठे अंदर मेरे प्रिय बी ए मैन ऑफ फायर वो संदेश तैयार कर रहा था, आग का मनुष्य बनो, बी ए मैन ऑफ फायर। तो परमेश्वर ये वाला अंदर दे रहा था, बट यहाँ के लिए मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए 4 संदेश अभी मेरे प्रिय मनन करके बाहर आ रहा हूँ रूम के अंदर से बाहर। और मेरे प्रिय यहाँ पर प्रभु की वचन से आज हम लोग सुनने चाह रहे हैं, जब हम लोग आत्मिकता में बढ़ जाते हैं परमेश्वर से कठिन कठिन चीजों को मांगने वाला बन जाते हैं। आत्मिक जीवन में जब हम बढ़ जाते हैं मेरे प्रिय, छोटे छोटे प्रार्थना करने वाले में से नहीं, परमेश्वर से बड़े बड़े चीजें मांगने वाला बन जाता है। आमेन, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन से हम लोग कुछ ऐसी 6-7 लोग के बारे में हम लोग सुनने चाह रहे हैं और आज का संदेश है, टॉपिक्स तो 4 लेकर आया हूं। एक है स्पिरिचुअल मेंटल्स, आत्मिक चादरों के विषय में, यानी है 7 लोगों का अलग अलग प्रकार का चादर। इसमें कौन सा चादर आपके पास है वो सुनने से पता चलता, बट वो नहीं बता रहा हूं अभी। दूसरा संदेश है मेंटल ऑफ एलिशा, एलिया का चादर। इसको पाने के लिए हमको क्या करना है, वो एक टॉपिक है। और अभी जो बता रहा हूं, तूने मेरे प्रिय एलिया जो एलीशा को बताया, तूने बहुत कठिन चीज मांगा है, यस, तूने बहुत कठिन चीज, कठिन चीज मांगा है। वो टॉपिक आज यहाँ पर प्रभु की वचन को आप लोग के बीच में रखने चाहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोलिए परमेश्वर की वचन से आज मेरे प्रिय थोड़ा समय, क्योंकि हम लोग को शाम को और एक अच्छा मीटिंग होने चाह रहा है इस जगह पर। मेरे प्रिय जैसा प्रेयर कर रहा था, इस क्षेत्र में आग घेरा हुआ मैं देख रहा हूं, आमेन, इस क्षेत्र में परमेश्वर की आग घेरते हुए मैं देख रहा था। वो आग एकदम खतरनाक आग, परमेश्वर का पूरा उसमें इतना रोशनी है मैं बता रहा हूं। तो मेरे प्रिय आइए प्रभु की वचन से दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का 9-10 आयत। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का 9-10 आयत। यस, अध्याय 2 का 9-10-11 तक। उनके पार पहुंचने पर हाँ, एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इससे पहले मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं हाँ तेरे लिए करूं तेरे लिए करूं वह मांग। वह मांग। एलीशा ने कहा, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद, तो भी यदि मैं उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, तेरे लिए ऐसा ही होगा, हालेलुया, नहीं तो ना होगा। नहीं तो ना होगा। यस,
मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में एलीशा एलिया के साथ मेरे प्रिय कई साल तक सेवा टहल कर रहे थे, मिनिस्ट्री कर रहे थे। और परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय एलिया का वक्त यानी वो स्वर्ग पे जाने का समय जब आया, एलिया उसको पूछ रहा था, मैं उठा लिया जाने से पहले मैं क्या करूं तेरे लिए, तू क्या चाहता है मेरे लिए करूं, मैं तेरे लिए करूं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय ऑलरेडी एलीशा 200 एकड़ का मालिक थे। यस, उसके पास 200 एकड़ जमीन था, वो छोड़ दिए। मेरे प्रिय हम जानते हैं लगभग कितना बैल का 12 जोड़ी, 10 से 12 12 जोड़ी का यानी 24 बैल को छोड़ दिया उसने, बैलगाड़ी छोड़ दिए और खेत को छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिए। और एलिया का चादर जब उसके ऊपर डाला, वो सब कुछ छोड़ के वो एलिया के पीछे हो गए, उसने एलिया के पीछे आ गए। तो आज मेरे प्रियो क्या था वो चादर के अंदर, उसने सब कुछ छोड़ के खेत को और मेरे प्रियो शहर को, घर को, परिवार को, 200 एकड़ जमीन को, सब कुछ छोड़ के मेरे प्रियो एलिया के पीछे पीछे आ गया। वो आयत हम देख सकते हैं, बड़ा मजा आएगा उस आयत को। आज के टाइम पे मेरे प्रियो कौन ऐसा परमेश्वर के काम के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं? जरा सोच के देखिए मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम जानते हैं पतरस और याकूब और यूहन्ना, ये आंद्रे, ये लोग क्या छोड़ दिए परमेश्वर के लिए? जाल छोड़ दिए, नाव छोड़ दिए और पूरा मछलियों का पूरा राशि को छोड़ दिए। सब कुछ छोड़ दिए। तो मेरे प्रिय परमेश्वर एक बात बताया उनको, मेरे पीछे हो लीजिए, मैं आप लोग को मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब तक आप लोग मछलियां पकड़ रहे थे, आज से मैं आप लोग को मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। मनुष्यों को पकड़ेंगे मेरे राज्य के लिए। तो आज मेरे प्रियो यहाँ पर कुछ लोगों को मूसा का लाठी मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ लोगों को एलिया का चादर मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ लोगों को दाऊद का 5 पत्थर मिलने वाला है। तो परमेश्वर मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, इस आयत को पढ़िए, पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक पहला राजा की पुस्तक अध्याय 18। आप इस आयत को पढ़ेंगे अच्छे से। 19 अध्याय आप पढ़ेंगे 19 आयत और 20-21 आयत पढ़ेंगे। तब वह वहां से चल दिया और सपात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरा प्रिय परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं एलिया चादर उसके ऊपर डाल दिया, एलीशा के ऊपर।
जैसा एलिया ने उनके ऊपर चादर डाल दिए और एलीशा सब कुछ छोड़ के एलिया के पीछे हो लिए। तो आज मेरे प्रिय संदर्भ अच्छे से समझने की प्रयास करिए। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में जिसके पास एलिया का चादर है वो एलिया जैसा सेवा करेंगे। आमेन। जिसके पास एलीशा का चादर है यस, वो दुगना मात्रा में सेवा करेंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय अब तक का आप लोग का प्रार्थना जीवन हो सकता है ये मेरे प्रिय 1 घंटा कर रहे होंगे तो आज से 2 घंटा करने वाला हो जाए। अब तक मेरे प्रियो आप लोग का विश्वास हो सकता है 50% लेवल पे काम कर रहा होगा, वो 100% काम करना शुरू करेगा। 100% अगर आपका विश्वास है वो 200% भी हो सकता है। परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में सबको परमेश्वर कुछ ना कुछ दिए, सबके जीवन में। मेरे प्रिय ध्यान देखिएगा, आप देख सकते हैं अहरोन के पास भी अहरोन का भी एक छड़ी, जानते हैं आप लोग, तो फला था जिसमें अंजीर लग गए। मेरे प्रिय सिमसोन के पास गधे का कच्चे जबड़ा, उसे 1000 लोग को मार दिया। हालेलुया। 1000 लोग को मार दिए। मेरे प्रिय पुराना नियम के लोगों के पास जो परमेश्वर दिए थे उससे बढ़कर नया नियम के लोगों के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय जो हमारे पास जो प्रभु दिए हैं वो उनके पास नहीं दिए थे। यस, जो उनके पास दिए थे मेरे प्रिय वो हमारे पास उससे बढ़कर आ चुका है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके पास सब कुछ लिमिटेड था यस, और हमारे पास अनलिमिटेड है। आमेन। हालेलुया, मेरे प्रिय उन लोग के पास लिमिटेड ग्रेस था, यस, बट हमारे पास अनलिमिटेड ग्रेस। हालेलुया। उनके पास मेरे प्रिय पवित्र आत्मा आता था और जाता था, चला जाता था, पुराना नियम के लोगों के पास। बट हमारे पास एक बार आने से वो मसीह के आगमन तक जाएगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय पुराना नियम में परमेश्वर का ग्रेस अलग था और नया नियम में परमेश्वर का ग्रेस अलग है। हालेलुया। पुराना नियम के लोगों के पास पुराना नियम के लोगों के पास पुराना नियम नहीं था। क्या था मेरे प्रिय? धर्मशास्त्र था। यानी स्टार्टिंग के लोग जो थे उनके पास मूसा का 5 पुस्तक थे। नया नियम के लोगों के पास पुराना नियम था, और हमारे पास दोनों नियम। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं जितने भी प्रभु के लोग थे उन्होंने परमेश्वर से मेरे प्रिय बड़े बड़े डिमांड किए, बड़े बड़े चीजें मांगे। जब तक हम लोग प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में ना बढ़ेंगे हम एलीशा जैसा नहीं मांग सकते। एलीशा जैसा नहीं मांग सकते। जब हम प्रार्थना में बढ़ जाएंगे, विश्वास में बढ़ जाएंगे, आत्मिक उन्नति होता है हमारा। जब आत्मिक उन्नति हमारा होता है, आप आत्मिक चीजों को मांगेंगे, ऊंची ऊंची चीजों को मांगेंगे, कठिन कठिन चीजों को मांगने वाला बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में एलिया से एलीशा, जो आत्मा जो तुझ में है वो मुझे दुगना मात्रा में चाहिए। हालेलुया। तो मेरा प्रिय वो आत्मा मांग रहा था, बट यहाँ पर ऊपर से क्या गिरा था? चादर गिरा था। वो मांगा था कुछ और, मिला था कुछ और। यस, तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में शमूएल के मम्मी को देखिएगा, वो एक बेटा मांगी थी, बट परमेश्वर 5 बच्चे दिए। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं अलग अलग विषय है। मेरे प्रिय मांगे कुछ और। अब्राहम ने एक बेटा मांगे थे, बट अनगिनत बच्चे दे दिया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर सोचने से ज्यादा, मांगने से बढ़कर वो देने वाला परमेश्वर और करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय आप जो सोच रहे हैं उससे परे
आप जो प्रार्थना विनती कर रहे हैं उससे परे कहीं अधिक गुना बढ़कर परमेश्वर आज कर सकता हमारा जीवन, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमारा अंदर काम करता है। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में एलिया समझ गया था, एलीशा समझ गया था परमेश्वर का अभिषेक का महत्व, परमेश्वर की आत्मा का महत्व वे समझ गए थे। 200 एकड़ जमीन से भी ज्यादा, खेत से भी ज्यादा, परिवार से भी ज्यादा, शहर नगर से भी ज्यादा एलीशा समझ गया था परमेश्वर की सेवकाई महत्वपूर्ण है। हालेलुया। परमेश्वर का काम, मेरे प्रिय प्रभु के दास का सेवा टहल करना, ये सब कुछ पाने का कुंजी है करके वो समझ गया था। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के सेवा करना वो सबको वो सौभाग्य नहीं मिलता है। परमेश्वर का काम करने का मेरे प्रिय अवसर, वो समय सबको नहीं मिलता है। तो आज मेरे प्रियो बरीबली क्षेत्र से परमेश्वर अपना दास को चुन लिया और मेरे प्रियो वास्तव में देखने से उस जगह पे यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर जैसा जगह पे जाकर प्रभु के काम करना, परमेश्वर के काम करना, पाकिस्तान का बॉर्डर भी है और मेरे प्रियो उनका परमेश्वर ने बताया, और मुसलमान लोग के बीच में सेवा करना इतना अच्छा है ना। परमेश्वर के लिए गए थे और कमाल करके आया। हालेलुया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का यानी वहां पर इनका जरूरत था वहां पर प्रभु वहां पे रखा है। अब परमेश्वर इस क्षेत्र में है, प्रभु के दास को लेकर आया और जहां इस्तेमाल करना चाहेंगे, मेरे पर मुझे मालूम है कठिन कठिन जगहों पे उनके लिए सेवा रखा। हालेलुया। 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 आज मेरे प्रिय आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ प्रभु लेकर आया। आज भी छत्तीसगढ़ के नाम से आंध्रा में लोग डरते हैं। यस। तो आप नक्सलवादी लोग के बीच में सेवा करते हो क्या, ऐसा बोलते हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट से डर लगता है आंध्रा में बहुत लोग को। बट मेरे प्रिय परमेश्वर की धन्यवाद हो, एक अच्छा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और मध्य प्रदेश क्षेत्र में प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, और जहां जहां जा रहा है प्रभु लेके जा रहा है वहां वहां आग लगा रहा है। आमेन। पवित्र आत्मा का आग लगा रहा है। आमेन। आज मेरे प्रियो आज ये चादर का महत्व अगर आप समझ जाएंगे, आज मेरे प्रियो ये पवित्र आत्मा का चादर है, कुछ और नहीं है, पवित्र आत्मा का चादर है। आज जिस चादर के अंदर जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो व्यक्ति मेरे प्रियो एलीशा के जैसा, एलिया के जैसा परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। आमेन। आज मेरे प्रियो आज लोग क्यों नहीं प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाते, लोग क्यों नहीं आगे नहीं बढ़ पाते, लोग क्यों नहीं सेवा नहीं कर पाते? कारण यह है उनको चादर नहीं, उनके पास चादर नहीं। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रियो ये चादर मिलने के लिए क्या करना है मैं लास्ट में बताऊंगा। उसके पहले प्रभु के वचन से कुछ लोग हैं कठिन कठिन चीज मांगे प्रभु से। कौन कौन है? थोड़ा 4-5 लोग के बारे में, 6-7 लोग के बारे में 10-15 मिनट हम देखते हैं, फिर हम वापस एलीशा से, एलिया से मिलेंगे। यस। हालेलुया। 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 आज मेरे प्रिय परमेश्वर इस वचन में हम देख सकते हैं एलिया जा रहे थे स्वर्ग पे, अग्नि में रथ और घोड़े आकर उनको ले जाने वाले थे, और उसके पहले एलिया जैसा उनसे पूछा, वो तुरंत जो आत्मा जो तुझमें वो मुझे दुगना चाहिए। यस। आज मेरे प्रिय तूने कठिन बात मांगी है। आज मेरे प्रियो आपको आज एक सुंदर अवसर पवित्र आत्मा दे रहा है। मेरे प्रिय आज से प्रभु के नाम से आप लोग भी कठिन कठिन चीजों को मांगने वाला बन जाए। आमेन। आज के दिन से कठिन कठिन चीजें परमेश्वर आप लोग को बताएंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में लिखा हुआ है, एक सुंदर आयत लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे प्रियो। मुझसे मांग, मैं सुनूंगा, उत्तर दूंगा। बड़ी बड़ी बात मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे विनती कर, मैं सुनूंगा, उत्तर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें समझाऊंगा जो आप अभी समझ नहीं सकते। यस। हालेलुया।
आज मेरे प्रियो हम लोग प्रभु के नाम से कठिन कठिन चीजें जानने वाला होना चाहिए, आमीन। कठिन कठिन चीजें मांगने वाला होना चाहिए। हाँ, अगर आपका जीवन सही है, आप नहीं भी मांगोगे तो प्रभु दे देंगे, हालेलुया। नहीं भी मांगोगे तो प्रभु दे देंगे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में चलिए देखते हैं कौन कौन कठिन चीजें, बड़ी बड़ी चीजें प्रभु से मांगे। सुनना चाहते हैं आप लोग? Yes, yes. क्योंकि आप लोग के जीवन में भी मेरे प्रियो कठिन चीजें परमेश्वर पूरी रीति से नॉर्मल करने चाह रहा है। आमीन। कठिन चीजें नॉर्मल हो जाएंगे, कठिन कठिन चीजें पता चल जाएगा आपको और जानकारी हो जाएगा और कठिन कठिन चीजें मांगने वाला बन जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 निर्गमन की पुस्तक 33 का 18 आयत, निर्गमन की पुस्तक 33 का 18 आयत, निर्गमन की पुस्तक 33 का 18 अच्छे से पढ़िए। यस, 33 का 18 पढ़ेंगे। एक्सोडस 33:18। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे अपना तेज दिखा दे। दे। तो इस थोड़ा आगे एक दो आयत और पढ़ेंगे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए मैं तेरे सम्मुख चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके मेरा मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। जीवित नहीं रह सकता। मेरे प्रिय दानपूर्वक देखिए, परमेश्वर मूसा की प्रार्थना के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग कर दिए। मूसा की प्रार्थना के द्वारा मारा कड़वा पानी को मिठास में बदल दिए। मूसा की प्रार्थना के द्वारा मिस्र में 10 विपत्तियां 10 प्लाग्स बेचकर पूरा मिस्र को परमेश्वर दंड दिए और मिस्र का देवी देवता को नष्ट किए। मेरे प्रियो, मूसा परमेश्वर के संग साथ चल रहा था, मूसा को पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई कर रहा था। ऐसा क्या हो गया? एक समय आया, वो पूछने लगा अपना महिमा का तेज मुझे दिखा। यस। शो मी योर ग्लोरी। आमेन, आमीन। शो मी योर ग्लोरी, आपका महिमा मुझे दिखा। और वहां पर थोड़ा सा ऊपर वाला आयत पे लिखा रहता है, जहां अभी पढ़े हैं आप लोग 33 का 18 पढ़े है, वहां पर एक दो आयत तो आगे जाएंगे 16-17 में। अगर परमेश्वर बताया मेरा उपस्थिति आगे आगे चलेगा, मैं यहां से आप लोग को लेके जाऊं। वो कहता है मूसा, अगर आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस आगे आगे नहीं चलेगा तो यहां से हमको आगे मत लेके जाओ। यस, हालेलुया। वाह, मेरे प्रिय दानपूर्वक देखिए, इसलिए बाइबल में लिखा रहता है, एक सुंदर आयत लिखा रहता है, परमेश्वर अपने यानी मूसा को अपने आप को अपना गति प्रकट किए और इस्राएली प्रजा को अपना कार्य प्रकट किए। मूसा को मेरे प्रिय परमेश्वर अपने आप को प्रकट किए और इस्राएली प्रजा को अपना कार्य प्रकट किए। देखिएगा उस आयत को अच्छे से देखिए। 103 का 7 भजन संहिता, 103 का 7 भजन संहिता, Psalms 103 verse 7। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। इस्राएलियों पर अपना काम प्रकट किया। मेरे प्रिय दानपूर्वक देखिए, हमको काम से मतलब है या प्रभु से मतलब है? प्रभु से। थोड़ा मेरे तरफ देखिएगा, हमको परमेश्वर के कार्यों से मतलब है या परमेश्वर से मतलब है? हमको परमेश्वर से मतलब होना चाहिए मेरे प्रिय। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, इस्राएली प्रजा को परमेश्वर अपना कार्य प्रकट किए और मूसा को अपने आप को प्रकट किए, हालेलुया। अपना गति प्रकट किए।
तो आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिस व्यक्ति को परमेश्वर से मतलब रहता है वो प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा समय बिताता है। आमेन। जो व्यक्ति प्रभु के साथ समय बिताता है उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। उसके दर्शन के द्वारा, उसकी आवाज के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। अगर परमेश्वर अपने आप को आपको प्रकट करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, आप मूसा के जैसा एक बड़ा अगुवा बन के एक बड़ा भविष्यवक्ता बन जाएंगे और एक बड़ा सेवकाई आप करेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मूसा ध्यानपूर्वक देखिए, इस्राएली प्रजा को परमेश्वर के कामों से मतलब था और मूसा को परमेश्वर से मतलब। हालेलुया। काम से नहीं, काम तो होता रहेगा। मेरे प्रिय, हमको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हमको होना चाहिए। परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला हमको होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, कितने लोग को डेविड पॉल एंगिचो पता है? डेविड पॉल एंगिचो, तो मेरे प्रिय, दुनिया में सबसे बड़ा चर्च किसी का है तो वो उन्हीं का है। साउथ कोरिया में है मेरे प्रिय 12.5 लाख लोगों का कलीसिया उनका। कितना? 12.5 लाख लोगों का कलीसिया उनका। मेरे प्रिय, एक समय था वो प्रभु के बारे में नहीं जानते थे, पर मेरे प्रिय उसको प्रभु अद्भुत रीति से चंगाई की आशीष दिए। और बुद्धिस्ट थे, चंगाई की आशीष दिए और मेरे प्रिय प्रभु का दर्शन दिखा उसको और वो सेवा करने लगे। जब वो सेवा कर रहे थे मेरे प्रिय, उसकी कलीसिया में कुछ महीनों के अंदर 300 लोग आ गए। कितने लोग? 300 लोग आए। फिर थोड़ा सा वो बढ़ के 3000 हो गया। 3000। जब 3000 हो गया, उसके पहले ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में घंटों घंटों टाइम बिताते थे। जब 3000 हो गया, परमेश्वर के ध्यान पर देखिए, परमेश्वर से समय बिताना थोड़ा कम करके लोगों के साथ समय बिताने लगे, क्योंकि मतलब बिजी शेड्यूल, इधर एक प्रॉब्लम, उधर एक प्रॉब्लम, इनका मैरिज, उनका बैप्टिज्म, ऐसा पूरा लोगों में बिजी हो गया और कई महीनों बीत रहे, कलीसिया बढ़ नहीं रहे, उतना ही है। कलीसिया बढ़ नहीं रहे, उतना ही है। तो फिर इनको समझ में नहीं आया, तेज से बढ़ने वाला रुक गया था। ऐसा क्या हो गया, बढ़ नहीं रहे कलीसिया। फिर इसने प्रार्थना में बैठे, फिर प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्या हुआ बताइए। तो परमेश्वर उससे बात कर रहा था, एंगिचो, हाँ प्रभु, मूसा अगर अपने आप भोजन तैयार करके इस्राएली प्रजा को, बटेरों को अगर खिलाना चाहता या कुछ भी करना चाहता तो उसको कितना समय लगता? हाँ प्रभु, बहुत टाइम लगता। मान के चलिए इस्राएली प्रजा 6 लाख 20 लाख लोग जो भी है, ये लोग अपने जाके अपने लिए भोजन लाके अगर बना के खाना होता या बटोरों को बटोरना होता तो कितना साल लगता, कितना महीना लगता, कितना दिन लगता? प्रभु, बहुत टाइम लग जाता। मैंने पूर्व की हवा चलाया, समुद्र के ऊपर पूरा बटोरों को बटेर के लाया और बटोरों को वहां पर गिरा दिया। कम से कम 5 फीट ऊंचा गिरा दिया। और जो परमेश्वर ने बटोरों को बटोर के लाके गिरा दिया, उसको बटोरने में उनको 2-3 दिन लग गया। परमेश्वर उनको बताया, एंगिचो, आप मेरे साथ समय बिताइए, मेरा उपस्थिति से हटिएगा मत। जब मेरे साथ आप समय बिताएंगे, मैं पवित्र आत्मा का हवा चलाऊंगा। हालेलुया। जैसा बटोरों को बटोर के लाके कलीसिया में वहां पर मैंने गिरा दिया इस्राएली प्रजा के लिए, वैसा मैं लोगों को बटोरों के जैसा ले आके आपकी कलीसिया में रख दूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात सुन के प्रभु, मेरे से गलती हो गया, दोबारा मैं लोगों के साथ समय नहीं बिताऊंगा, आप ही की उपस्थिति में समय बिताऊंगा और आप ही के लिए मैं सब कुछ करूंगा।
वो प्रभु के साथ समय बिताने लगे और मेरे प्रिय उनका कलीसिया बढ़ते 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 12.5 लाख 14 लाख तक चला। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं क्यों उसको बता रहा हूं, मूसा के जैसा ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताया। मैं शुरुआत में ही बताया, जो लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं, जो लोग मेरे प्रियो एलीशा के जैसा आत्मिक परिपक्व हो जाते हैं, वो परमेश्वर के सामने बड़े बड़े चीजें मांगने वाला हो जाते हैं और परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े काम करते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग के जीवन में आज के दिन से इस नया साल में बड़े बड़े काम करने पाए यीशु के नाम। हालेलुया। बड़े बड़े काम देखेंगे, बड़े बड़े काम होंगे आप लोग के जीवन में। मूसा ने प्रार्थना किया, आपकी महिमा का तेज मुझे दिखा। आज मेरे प्रिय प्रभु की सुंदर बात, अभी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर वहां पर बैक दिखाए, पीठ दिखाए वहां पर मेरे प्रिय, और 17 अध्याय मत्ती रसू समाचार में फ्रंट दिखाए। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर दोनों का देखिएगा पोजीशन चेंज। मूसा यहाँ पर था, परमेश्वर ऊपर था, तब बैक देखा था उसने। यीशु मसीह नीचे आया, वो ऊपर गया और फ्रंट देखा था। हालेलुया। इसका समझने की प्रयास कीजिएगा। मेरे प्रिय बाइबल में एक एक आयत में खजाना छुपा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में एक एक आयत का अगर गहराई में आप जाएंगे, हाँ मैं सच कह रहा हूं, एक आयत काफी है आपका जीवन बदल के रखने के लिए। मेरे प्रिय एक दर्शन काफी है, एक स्वप्न काफी है। मेरे प्रिय परमेश्वर एक स्वप्न दिखाया याकूब को, लाबान का 20 साल से जो याकूब का लूट लिया उसने ससुर जी, 21वां साल सब कुछ परमेश्वर लौटा दिया, एक स्वप्न दिखा के गए। हालेलुया। मेरे प्रिय एक स्वप्न काफी है आपके पास सब कुछ नुकसान का भरपाई होने के लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर बाइबल में देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में यूसुफ को परमेश्वर दो दर्शन दिखाए, दो स्वप्न दिखाया, परमेश्वर प्रधानमंत्री बना दिए। हालेलुया। प्रधानमंत्री बना दिए। मेरे प्रिय आपको एक दर्शन काफी है दानियल के जैसा ऊंचाई पे जाने के लिए। परमेश्वर का विजडम काफी है सोलोमन के जैसा राजा बनने के लिए। आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के दास लोग का, नबी लोग का अभिषेक काफी है राजा बनने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय फेमस होने के लिए, दाऊद जैसा हो जाने के लिए परमेश्वर को अपने दास लोग को, नबी लोग को आपके घर पे भेजते हैं, आपके क्षेत्र पे भेजते हैं, आपके मोहल्ला में भेजते हैं, बट बहुत कम लोग को ये विषय पता चलता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से बालाघाट सिटी में और बरवेली क्षेत्र में, और मेरे प्रिय प्रभु से प्रेम करने वाले लोग बहुत थे। हालेलुया। प्रभु के दास लोग को आदर करने वाले लोग बहुत थे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आप लोग के पास प्रभु के दास लोग को भेजते हैं और आप लोग को और आशीषित कर रहे हैं। वो आशीष और बढ़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो देखिएगा, एक व्यक्ति दुगना आत्मा मांग रहा है और एक व्यक्ति शो मी योर ग्लोरी, आपकी महिमा का तेज, आपका चेहरा दिखाओ मुझे। मेरे प्रियो मैं सच कह रहा हूं, 90% क्रिश्चियन लोग अपना ये विषय नहीं, इस प्रकार का प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना करते तो क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु कल लोन भरना है मदद कीजिए, प्रभु मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है उसको उतारने के लिए सहायता कीजिए। और प्रार्थना करेंगे तो क्या प्रार्थना करेंगे, प्रभु सामने वाले के पास 2 व्हीलर आ गया, मेरे पास कार दे दो। तो कार मिलेगा, बाइक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसके पहले जो चीज मांगना है वो मांगना सीखो आप। हालेलुया। हालेलुया। जो चीज मांगना है बाइबल में लिखा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा आपके लिए हो, ऐसा लिखा। आमीन। जैसा आपका विश्वास है ऐसा आपके लिए हो। तो आज मेरे आप
आप लोग को विश्वास रहेगा, उसको एक कार दिया तो प्रभु आप लोग को 2 कार दे देंगे। यस आमेन। बट उसके पहले आपको जो मांगना है वो मांगिए। यस आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मूसा मांगा था, शो मी योर ग्लोरी, आपकी महिमा का तेज मुझे दिखा। मेरे प्रिय परमेश्वर कह रहा था वहां पर, कोई भी मनुष्य मेरा चेहरा देख के जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा नहीं रह सकता। यस पर प्रभु की वचन में मेरे प्रिय मूसा देखा था और जीवित रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर कुछ बताया, मेरे चट्टान पर खड़े हो जाना। परमेश्वर की वचन में कैसे देखना है वो कुछ बताया था परमेश्वर, वो वैसा ही किए, वो देख पाया। आज मेरे प्रियो हमको यदि देखना है, हमको कुछ यानी मूसा के जैसा हमको भी कुछ करना है। देखिएगा प्रभु की वचन में 33 21 22 23 निर्गमन की पुस्तक 33 21 22 23। फिर यहोवा ने कहा, तुम मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो जा, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। अपना हाथ से ढांपे रहूंगा, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, तू मेरा पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। मेरा मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। मेरा प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर कितने लोग एक सूरज को पास से करीब से देख सकते हैं? एक सूरज को, सूर्य को कितने लोग पास से देख सकते हैं? एक सूरज को देख नहीं सकते हम लोग, कठिन है वो। बाइबल में भी लिखा रहता है, करोड़ों सूरज का तेजोमय है यीशु। हालेलुया। मेरे प्रिय करोड़ों करोड़ों का तेजोमय है परमेश्वर। यस वो भस्म करने वाला आगे वो, यस तो कैसे देख पाएंगे? आज परमेश्वर की वचन में परमेश्वर चट्टान पे खड़े होने के लिए बता रहा है, वो चट्टान यीशु मसीह है। आमेन। वो चट्टान प्रभु का वचन है। जो व्यक्ति वचन पे खड़े हो जाता है, यस मेरे प्रिय, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा उसके ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ आएगा उसके ऊपर, परमेश्वर का अभिषेक आएगा उसके ऊपर, ताकि वो परमेश्वर का दर्शन कर सके। हालेलुया। आज मेरे प्रिय वो पीठ देख पाया, और 17 अध्याय 1 2 3 4 32 सुसमाचार में वहां पर यीशु मसीह का चेहरा देख पाया। हालेलुया। यीशु मसीह का चेहरा देख पाया। वो रूपांतर पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, मूसा और एलिया वहां पर आए, और वहां पर भी यीशु मसीह का चेहरा सूरज के जैसा चमक रहा था। हालेलुया। वो आंसर मिल रहा था, क्यों चेहरा नहीं दिखाया? वो सूरज को दिखाया। यस मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में आपकी प्रार्थनाएं मरते नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ भी नहीं होते। हालेलुया। 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 बस आपकी प्रार्थनाएं मेरे प्रिय, व्यर्थ प्रार्थनाएं व्यर्थ रीति से नहीं करना चाहिए। यस तो आज परमेश्वर की वचन में 2 लोग होंगे। तीसरा व्यक्ति पर चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बनाता हूं। मत्ती सुसमाचार अध्याय 14 का 28-29। मत्ती सुसमाचार अध्याय 14 का 28-29। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु का दास के बारे में हम देख सकते हैं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अपने पास पानी के ऊपर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। यीशु ने कहा आ। तब परमेश्वर नाव पर से तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसमें से कोई अगर हम लोग कभी करते हैं क्या प्रेयर, प्रभु ये नदी के ऊपर मुझे चढ़ा, प्रभु इस समुद्र के ऊपर मुझे चढ़ा, हम कभी नहीं करते।
तो आज परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह चलते चलते आ रहा था समुद्र के ऊपर। वहां पर कुछ आयत के आगे ऊपर जाएंगे तो वहां पे लिखा रहता है सब लोग भूते करके डर रहे। और मैं हूं मत डर, ऐसा यीशु मसीह बताया। यस। तो तुरंत इफ इट इज यू, यदि आप है तो प्रभु मुझे भी आज्ञा दो, मुझे भी अनुमति दो, ताकि मैं भी समुद्र के ऊपर चल सकूं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय ये संसार एक समुद्र के जैसा है। इस संसार एक मिस्र देश के जैसा है। इस संसार में हमको अलौकिक जीवन यदि जीना है, असाधारण जीवन, सुपर नेचुरल लाइफ यदि आपको जीना है, तो आपको कठिन चीज मांगने वाला होना चाहिए। आमेन। आप बड़ी बड़ी चीजें मांगने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना बढ़कर होना चाहिए, Yes. बेहतर होना चाहिए, Amen. अद्भुत होना चाहिए, Amen. अविशेष होना चाहिए, Amen. अलौकिक होना चाहिए। आमेन। तब आप बड़ी बड़ी चीजें मांगने वाला बन सकते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, पतरस ने जैसा प्रार्थना किया, परमेश्वर बताया आओ आओ। और मेरे प्रिय जब तक पतरस यीशु मसीह के ऊपर फोकस करते हुए चल रहा था, डूबा नहीं था। यस। थोड़ी देर चलता रहा। जब चल रहा था, थोड़ा समय के बाद आंधी के तरफ और पानी के तरफ थोड़ा सा ध्यान, सच में चल रहा हो क्या मैं? आज मेरे प्रिय परमेश्वर यानी यहाँ पर देखिएगा, इसने कठिन बात मांगा है। आमेन। पानी पर चलने का कौन मांग सकते बताइए? और किसको परमेश्वर ऐसा बोल सकते ये भी बताइए। मेरे प्रियो यहाँ पर इस पापमय संसार में हमको मेरे प्रियो डूबना नहीं है, तो हमारा फोकस हमेशा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। हमारा दृष्टि हमेशा वचन के ऊपर होना चाहिए। हमारा नजर हमेशा प्रार्थना के ऊपर होना चाहिए, उपवास प्रार्थना के ऊपर होना चाहिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग को यहाँ पर लेकर आए। आप है थोड़े लोग, पर किसी से कम नहीं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो है थोड़े पर है बड़े। आमेन। आपके पास ऐसा लगता है थोड़ा, बट है बहुत बड़ा। हालेलुया। बड़े बड़े चीजें आप लोग के पास। हालेलुया। हालेलुया। इसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। यस। हमारा पास्टर जी इस्तेमाल करते रहते हैं। हालेलुया। उनको जो दिया है वो इस्तेमाल कर रहा है। यस। हमारा दीदी इस्तेमाल करती रहती है, पास्टर साहब इस्तेमाल कर रहा है, आप लोग भी इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। 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 आज मेरे प्रिय परमेश्वर हमारा भविष्य देखते हैं और भविष्य जानते हैं। यस। हालेलुया। वर्तमान काल में वो भविष्य देख लेते हैं और भविष्य को देख के परमेश्वर हमसे बात करते हैं। यस। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पतरस पानी पर चलने के लिए प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहा था। आज मेरे प्रियो हमारी प्रार्थना ऐसी होना चाहिए। चौथा व्यक्ति के पास चलते प्रभु के वचन में मेरा प्रियो 61 का 2 भजन संहिता, 61 का 2 भजन संहिता। दाऊद के बारे में हम देख सकते हैं 61 का 2 भजन संहिता। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, उस पर मुझको ले चल मुझे। मेरे प्रधान पर देखे प्रभु की वचन में कौन सी प्रार्थना कर रहा है दाऊद। कुछ कुछ चीजें हम लोग को दिमाग से ऊपर ऊपर उड़ जाते हैं, घुसते नहीं दिमाग के अंदर। ये कौन सी प्रार्थना कर रहा है और क्यों कर रहा है? जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझे ले चल। तो मेरे प्रिय जिस चट्टान के बारे में वो प्रार्थना कर रहा था, जिस पहाड़ के विषय में वो प्रार्थना कर रहा था, वो पहाड़ है माउंट जियोन। यस। सियोन पर्वत। वो पर्वत के लिए वो क्यों प्रार्थना कर रहा था? वहां पर यबूसी लोग रहते थे। यस। वो यबूसी लोग को कोई भी हरा नहीं सकते थे, कोई भी नष्ट नहीं कर सकते थे। दानव लोग कोई भी नहीं गिरा सकते थे, कोई भी ढकेल नहीं सकते थे।
दाऊद की इस प्रार्थना दाऊद को कैपेबल बना दिए। एक समय आया मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा ध्यान को रख देखिए, हित्ती, हिवी, अमोरी, अमालेकी, कनानी और मेरे प्रियो फेरजी, ये सब लोग को नष्ट कर पाए इस्राएली प्रजा मूसा यहोशुआ के टाइम पे। बट एक पहाड़ के ऊपर यबूसी लोग को कोई नहीं हरा पाए, कोई नहीं नष्ट कर पाए। मेरे प्रियो, जब हम कठिन प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरे प्रियो कठिन चीज को खत्म कर देता है। परमेश्वर आमीन, हालेलुया। मुश्किलताओं को, कठिन चीजों को, कठिनाई को, कठिन परिस्थितियों को परमेश्वर खत्म कर देता है। हालेलुया। वो दाऊद का अभिषेक आप लोग के ऊपर आने पाए, आमीन। ताकि आप लोग के जीवन में जो भी सामना कर रहे हैं, वो मुश्किलताएं, वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, वो खत्म होने पाए जड़ से यीशु के नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसने प्रार्थना किए। एक समय आया उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए, उस पहाड़ पे जाने के लिए और उन लोग को नष्ट करने के लिए, उन लोग को गिराने के लिए, उन लोग को हराने के लिए, उन पर भारी पड़ने के लिए दाऊद को और दाऊद की सेना को प्रभु ने मदद की। हालेलुया। यही प्रार्थना, क्योंकि हमेशा मेरे प्रियो ये रहता था बेथलेहम में और वो पहाड़ था इससे 16 किलोमीटर दूर पे, 9 माइल्स दूर पे था यरूशलेम का पहाड़। वो यरूशलेम में माउंट सियोन पर्वत, उस पर्वत को वो देखता था, क्योंकि पुरखाओं ने बताया इसको, हमारा बाप दादों ने सब कुछ हरा दिए, सब लोग को गिरा दिए, नष्ट कर दिए। बट उस पहाड़ पे जो लोग रहते यबूसी लोग, उनको नहीं नष्ट कर पाए, उन लोग को नहीं हरा पाए, उन लोग को नहीं गिरा पाया। दाऊद को मिल गया एक प्रेयर पॉइंट। यस, उसने प्रार्थना की है, प्रभु वो चट्टान जो मेरे लिए ऊंची है, मेरे जाति के लोगों ने नहीं चढ़ पाए, मेरे देश के लोग ने नहीं हरा पाए उनको, मुझे कैपेबल बना, मुझे योग्य बना, ताकि मैं उस पहाड़ पर चढ़ सकूं और वहां के लोग को हरा सकूं। हालेलुया। उसने प्रार्थना किए मेरे प्रियो, दूसरा शमूएल की पुस्तक में और मेरे प्रियो पहला इतिहास के पुस्तक में परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे प्रियो दाऊद ने उसको यबूसी वाला नगर भी कहलाता था पहले, उसको हरा के उसका नाम बदल के रख दिया, दाऊद का नगर पड़ गया उसको। आमीन। दाऊद का नगर प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 5 अध्याय, दूसरा शमूएल की पुस्तक 5 अध्याय, दूसरा शमूएल की पुस्तक 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 जल्दी पढ़ेंगे। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर कुर्सियों पर चढ़ाई की जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा, उसने कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ ना घुस पाएगा। यीशु के नाम से मेरे प्रियो, जिसके जीवन में ये कठिन प्रार्थनाएं करते हैं, शैतान सोचता है ये घुस नहीं पाएंगे, इस नगर पे नहीं घुस पाएंगे, इस शहर पे नहीं घुस पाएंगे, इस मोहल्ला पे नहीं घुस पाएंगे, इस स्टेट पे नहीं घुस पाएंगे। यीशु के नाम से जहां जहां प्रभु चाहते हैं वहां पे हम घुसेंगे यीशु के नाम। पवित्र आत्मा के चादर के द्वारा हम घुसेंगे। वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, कितना कठिन भी क्यों ना हो, प्रभु के लोगों के पास प्रभु का पंख है, प्रभु के लोगों के पास मूसा का लाठी है, प्रभु के लोगों के पास पवित्र आत्मा का चादर है, मूसा का मेरे प्रियो एलिया का चादर है, एलिशा का चादर है, दाऊद का 5 पत्थर है, शमशोन का कच्चे जबड़ा है, उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। तो हम लोग कहीं भी घुस जाएंगे जहाँ शैतान हमको रोकना चाहता है, परमेश्वर ले चलेंगे, वो दरवाजा खुल जाएंगे यीशु के नाम से। सेवकाई के लिए परमेश्वर आप लोग को सब जगह जाने के लिए सब प्रकार का दरवाजा खोलने पर यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके सामने कठिन परिस्थितियां खत्म होने पर यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो थोड़ा सा पढ़िएगा, बस 1-2 आयत तो 7, 8, 9
2 Samuel 5th chapter 6, 7, 8, 9. हाँ पढ़िए। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया। सिय्योन नाम के गढ़ को ले लिया। ले लिया। आप लोग हम लोग सब ले लेंगे इस साल में। आमेन। जो हमारा है हम ले लेंगे यीशु के नाम से। आमेन। वो शहर को ले लेंगे, वो नगर को ले लेंगे, आमेन। उस गढ़ को ले लेंगे, आमेन। उस एरिया को ले लेंगे, आमेन। उस मोहल्ला को ले लेंगे आमेन। प्रभु के लिए। आमेन। हालेलुया। बाइबल में लिखा हो जहां जहां तुम पैर धरोगे वो सब कुछ तुम्हारा हो जाए। आमेन। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको टेरिटोरियल कमांडर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यू आर ए टेरिटोरियल कमांडर, यू नो दैट। यस। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर मेरे प्रियो सीमाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यस। क्या चीज बढ़ाने वाला? सीमाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप लोग का स्पिरिचुअल टेरिटरीज मेरे प्रियो बढ़ने पाए चुके आमीन। आप लोग का प्रार्थना की सीमाएं बढ़ने पाए, आमीन। आप लोग का विश्वास की सीमाएं बढ़ने पाए, आप लोग का दिमाग बुद्धि ज्ञान बढ़ने पाए, आप लोग का वरदान बढ़ने पाए चुके यहाँ पर गढ़ वाला नगर को दाऊद ने ले लिया। आमेन। हाँ अगले आए दाऊदपुर भी कहलाता है। दाऊदपुर भी कहलाता क्या है। पहला क्या कहलाता था? दूसरा नाम यबूसी का नगर। यस। आज मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के नाम से आप कदम उठाएंगे, परमेश्वर के नाम से आप आगे बढ़ने लगेंगे तो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके द्वारा शहर शहर बदल देंगे, नगर नगर बदल जाएगा। मेरे प्रियो एक व्यक्ति से यीशु मसीह मिला था, सामरी स्त्री से। यस। उसने जालपुरक देखिएगा, कुलीन स्त्री नहीं थी उस समय, तब यीशु मसीह उससे मिला था। तो परमेश्वर की वचन में देखिएगा एक बार यीशु मसीह से मिली, एक बार यीशु मसीह से बात किया, एक बार परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी की, बस उसने जाकर पूरा शहर को आग लगा दी। हालेलुया। उसने जाकर पूरा शहर को, सामरी शहर को यीशु मसीह के पैरों के पास ला दी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम लोग आज उद्धार पाए हुए लोग हैं, आज हम लोग प्रभु का अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, आज हम लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाए हुए लोग हैं। यस। तो मेरे प्रियो यदि एक स्त्री एक शहर को प्रभु के पास ला सकती है, उससे बढ़कर क्या हम लोग नहीं कर सकते? यस। हालेलुया। शहरों को, नगर नगरों को हम प्रभु के पास ला देंगे। आमेन। वैसा प्रभु हमें बनाना चाहते हैं। यस। हालेलुया। आज प्रभु की वचन में अगला एक, उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे, उसे चाहिए कि नाले से ऊपर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घृणा करता है उन्हें मारे। यस। इससे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर हम लोग को जहां पहुंच नहीं सकते ऐसा लोग सोचते हैं, वहां पहुंच जाएंगे, वहां चेयर डाल के बैठ जाएंगे। यस। हालेलुया। कुर्सी डाल के। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हमको सिंहासनों पे बैठाना चाहते हैं। आमेन। हमको परमेश्वर मेरे प्रियो टेक योर सीट, टेक योर पोजीशन, टेक योर सीट, टेक योर पोजीशन, टेक योर अथॉरिटी। यस। आप अपना पोजीशन को ले लो, आप अपना अधिकार को ले लो। आप मेरे प्रियो जब आप अपना अधिकार को, आप अपना पोजीशन को, अपना चेयर को आप लेना शुरू करोगे, मेरे प्रियो जीत को प्रभु दिला देंगे। उसने यबूसी लोग को नष्ट किया, खत्म किए और जाके सिंहासन डाल के यरूशलेम में राज्य करने लगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो जो दाऊद ने किया, दाऊद का बेटा के नाई यीशु मसीह आकर उसी कुर्सी पे बैठ के राज्य करने वाला है। हालेलुया। राज्य करने वाला है। यस। हालेलुया। जो सिंहासन, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझे ले चल, उस पर मुझे चढ़ा। आज मेरे प्रिय हमारा प्रार्थना है इन दिनों में, इस साल में कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते, अगले वचन में क्या लिखा हुआ है? अगले वचन में 5:10 दूसरा सामुएल, 5:10 दूसरा सामुएल। और दाऊद की बड़ाई अधिक
बहुत अधिक होती गई दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। सेनाओं का यहोवा उसका संग रहता था। आज मेरे प्रियो, आप लोग का भी बड़ाई होगी होगी होगी, अधिक होगी साले यीशु के नाम से। आमीन। आप लोग का बड़ाई अधिक होने पाए, आमीन आप लोग का नाम रोशन होने पाए, आमीन जगह जगह पे आप लोग पहुंच जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मूसा क्या मांगा था। यहां पर देखिएगा, दाऊद, पतरस और इलीशा। थोड़ा सा 2-3 लोग के बारे में और बताना चाहता, सुनना चाहता आप लोग। आज मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय, मत्ती रसूल समाचार अध्याय 20 का 20 और 21। एक माता जी ने यीशु मसीह के पास आई और ऐसा पूछ रहे थे, यीशु मेरा बेटे को आपके राज्य में एक को दाहिने ओर बैठा दो और एक को लेफ्ट साइड बैठा दो, एक को राइट साइड बैठा दो और एक को लेफ्ट साइड बैठा दो। क्या मांग रही है? मेरे को यीशु मसीह के बगल में बैठने का और दाहिने ओर बैठने का, बाएं ओर और दाहिने ओर। 20 हाँ, मत्ती रसूल समाचार 20 का 20 और 21। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने हाँ अपने पुत्रों के साथ हाँ, यीशु के पास आकर यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। हाँ, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? तू क्या चाहती है? और उससे बोली, हाँ। यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। हालेलुया। अरे बाप रे, एक दाहिने और एक बाएं बाएं बैठे। अगले आज थोड़ा सा, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि क्या मांगते हो। तुम क्या मांगती हो? कटोरा मैं पीने पर हूँ, हाँ, क्या तुम पी सकते हो? तू पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। पी सकते हैं। उसने उनसे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, तू मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं तू अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, तो मेरा काम नहीं है, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया हाँ। उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं प्रभु के नाम से कह रहा हूं मेरे प्रिय, आप जाके देखोगे, आप जाके देखेंगे एग्जैक्टली यीशु, यानी वो माता याकूब और यूहन्ना की मां। आप जाके स्वर्ग में देखेंगे मेरे प्रियो, मैं भी वहां रहूंगा आप लोग को दिखाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच एक राइट साइड बैठा रहेगा और एक लेफ्ट साइड बैठा, आमीन हालेलुया। क्योंकि वो जब वो प्रार्थना, वो विनती जब करी, यीशु मसीह अंदर से मेरे प्रिय खुश हुआ होगा। हालेलुया। आज कौन ऐसा प्रार्थना करते हैं भाई, प्रभु मेरा 2 बेटे हैं, प्रभु ये दोनों बेटा, प्रभु एक अमेरिका में सेवा करने पाए और एक इंग्लैंड में, लंदन में सेवा करने वाला। हालेलुया। ऐसा कौन प्रार्थना करे? प्रभु मुझे 3 बच्चे हैं और एक छत्तीसगढ़ में सेवा करने पाए, एक मध्य प्रदेश में सेवा करने पाए, एक महाराष्ट्र में सेवा करने पाए। आमीन हालेलुया। ऐसा कौन करते भाई प्रेयर? ये प्रार्थना करेंगे जो प्रभु एक को डॉक्टर बनाओ, प्रभु एक को इंजीनियर बनाओ और एक को गवर्नमेंट जॉब दे दो, एक को टीचर लेक्चरर बनाओ। मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, हम अंत के दिनों में जी रहे, हम अंत के समयों में जी रहे हैं। जब आप प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे, जब प्रभु के पास जाएंगे, आपका सर ऊंचा होना चाहिए, नीचे नहीं। परमेश्वर आपसे जरूर ये पूछेंगे, बेटा मैंने 4 बच्चे दिए आपको, बेटा बेटी आपको मैंने 3 बेटियां दिया, आपने मेरे लिए क्या किया? तब आपका सर, मैंने कुछ नहीं कर पाई प्रभु, ऐसा नीचे नहीं होना चाहिए। आपका सर ऊंचा रहना चाहिए, प्रभु मैंने एक बेटा को आपकी सेवा के लिए दे दिया, हालेलुया। मैंने एक बेटी को प्रभु आपके दास को दे दिया सेवा करने के लिए। परमेश्वर खुश हो जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर खुश हो जाएंगे। इनका देखिएगा क्या बात कर रही है, वो कठिन चीज मांग रही है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, हम आत्मा में बढ़ जाएंगे, प्रार्थना में, वचन में बढ़ जाएंगे,
बड़े बड़े चीजें मांगने वाला हो जाते हैं। यस, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 5 विषय मैंने बताया, बस 2 विषय और देखते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो 2 विषय हम देखते हैं प्रभु की वचन में। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में एक जगह लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जो जय पाएगा वो मेरे पिता के राज्य में मेरे साथ सिंहासनों पे बैठेगा। मेरे प्रिय यीशु मसीह के साथ बैठेंगे हम लोग। आमेन। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। ये नहीं लगेगा ये सुना पास्टर जी बगल में बैठा यीशु मसीह को, मैं बहुत दूर में बैठा, ऐसा नहीं लगेगा। सबको लगेगा यीशु मसीह मेरे बगल में बैठा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया। आमेन। बट उसके लिए आप जय पाने वाले में से होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य पुस्तक का 3:21 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3:21 3:21 जो जय पाए जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं अपने साथ उसको मेरा हालेलुया, सिंहासन पर बैठा दूं। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यानी वो चाह रही थी उसकी माता जी, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जिसने लिखे थे उसकी मम्मी, हालेलुया, याकूब की पत्री जिसने लिखे थे उसकी मम्मी। यस, आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यानी एक मम्मी का सोच देखिएगा। प्रभु की वचन में शमूएल की माँ क्या प्रार्थना कर रही थी, प्रभु एक बेटा दे दीजिएगा, वो आपकी सेवा के लिए दे दूंगी, डेडिकेट कर दूंगी, समर्पण कर दूंगी। उसने कर दी भाई वैसी। यस, आज परमेश्वर की वचन में कुछ ऐसी प्रभु से प्रेम करने वाले माता पिता लोग रहते हैं। लोग ये चाहते हैं मेरे बच्चे प्रभु के काम में बने रहे, मेरे बच्चे प्रभु के काम में बढ़ते रहे, मेरे बच्चे प्रभु का सेवा करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय इस घर को प्रभु ने चुना है और इस घर से कई सेवक लोग प्रभु का काम में निकले हुए हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। जैसा मूसा का घर परिवार, जैसा यहोशुआ का घर परिवार पूरा सेवा में ही थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मूसा भी अगुआ नबी थे, और मेरे प्रियो मिरियम भविष्यवक्तिनी, गायक, गाना गाने वाली, यस, आराधना करने वाली, यस, और अहरोन याजक, महायाजक। हालेलुया, इसी प्रकार मेरे प्रियो इस घर में परमेश्वर एक अलग रीति से परमेश्वर का ग्रेस है। आंटी जी की प्रार्थनाओं का फल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंटी जी की प्रार्थना की फल है इस घर में अधिक सेवक लोग को ला दी, आमेन, और नाती पोते लोग को भी प्रभु ने सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ट्रेनिंग पे भी लेकर गए, वो जॉब भी करेगी, सेवा भी करेगी। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो याकूब और यूहन्ना सिंहासन पर बैठने का मेरे प्रियो प्रार्थना उसकी मम्मी करी। और मेरे प्रियो हम जब स्वर्ग में जाएंगे हम जरूर देखेंगे दाहिने और यूहन्ना बैठे हुए और लेफ्ट साइड याकूब को बैठा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी माँ की प्रार्थना उन लोग को स्वर्ग में यीशु मसीह के अगल बगल में बैठने का मौका दे दिया। हालेलुया। आज आप लोग का कुछ प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, जब यीशु मसीह आएंगे वो खुश हो जाना चाहिए। आमेन, बेटी आपने ऐसा प्रार्थना किए, देखो मैंने कैसा किया। यस, मेरे प्रियो सेंट अगस्टिन करके प्रभु के दास थे। सेंट अगस्टिन वो बहुत मेरे प्रियो मम्मी उसका बहुत प्रार्थना करती थी। जितना प्रार्थना करती थी वो उतना बिगड़ते गए। उसकी मम्मी प्रार्थना करती थी और वो और उसको बताती थी, समझाने की कोशिश करती थी, वो सुनता नहीं था। वो फ्रेंडशिप में बिगड़ गए और गलत संगति में पड़ गया और गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते थे और शराब पीने की आदत पड़ गया था।
उसकी मम्मी वो जितना बिगड़ रहा था उससे बढ़कर प्रार्थना करती थी। हालेलुया। एक ऐसा समय आया मेरे प्रियो, वो प्रार्थना करी 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 और इसको बोलती थी, मम्मी अभी मेरा समय नहीं आया है, अब मैं जवान हूं, अब मेरा समय नहीं आया है, अब मैं जवान हूं, मेरे को कुछ समय एंजॉय करने दो। कुछ समय के बाद मेरे प्रियो उस अगस्तीन की माता जी का डेथ हो गया, वो परमेश्वर के पास चले गई। और मेरे प्रिय एक ऐसा समय था, वो अपने घर पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था, उसकी मम्मी याद आ रही थी। जब वो प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, आकाश से एक बूंद उसकी मम्मी के मेरे प्रियो जो बहाई थी ऑलरेडी, वो परमेश्वर ने अपने पास कुप्पी में रखा था उस आंसुओं को। उसकी माँ का चेहरा दिख रहा था, वहां से आंसू गिरते हुए उसको दिख रहा था। उस आंसू जैसा वो नीचे गिरा और वो एक नदी के जैसा एक यानी बहते 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 उसके ऊपर आ गया। और मेरे प्रियो जैसा उसके ऊपर आया और वो भी रोने लगा, उसकी भी आंसू वहां पर गिरने लगा, और माँ की आंसू और मेरे प्रियो इसकी आंसू एक नदी के जैसा बहते बहते चला गया। और ये व्यक्ति की सारी बुरी आदतें, इस व्यक्ति का सारा बुरा जीवन उसी दिन खत्म हो गया। हालेलुया। उसी दिन खत्म हो गया। मेरे प्रिय दोस्त लोग मिलने आते थे, इस व्यक्ति एक बात बताता था उन लोग को, उस पुराना अगस्तीन का डेथ हो चुका था, और ये जो अगस्तीन है ये परमेश्वर के कारण जीवित रहा। हालेलुया। वो पुराना, मेरे प्रिय उसकी गर्लफ्रेंड आई, कैसा अगस्तीन आने गए, मुझे भूल गया क्या, ऐसा उसकी गर्लफ्रेंड आई उसके पास, इसने बताया उस पुराना अगस्तीन मेरी माँ की आंसुओं से बह गया। मेरी माँ की प्रार्थना के आंसू में वो बहते बहते चला गया, और ये जो अगस्तीन है वो पवित्र परमेश्वर का अगस्तीन है। हालेलुया। वो परमेश्वर का जन है। मैं ये सब चीज नहीं कर सकता। उस समय से उसने मेरे प्रिय सेवा टहल करने लगा, प्रभु का काम करते करते सेंट अगस्तीन का नाम मिला उसे। हालेलुया। पवित्र अगस्तीन। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रार्थना योद्धा बन गया उसने, बेहतर सेवा किए थे उसने। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, ये 5वां इंसिडेंट है बाइबल में, कठिन कठिन चीजें मांगी। अब बस मेरे प्रिय मैं समाप्त करने वाला हूं समसोन के बारे में। प्रभु की वचन में 16 अध्याय, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 28, 29, 30। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 28, 29, 30। जल्दी पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिनी हाथ से और दूसरे और बाएं हाथ से बल लगा दिया। और उन्होंने कहा, फलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। फिर अगला आयत भी पढ़िए। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, जिसके उसने जीवित रहा उस समय जैसा मारा है, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में शिमशोन को परमेश्वर अपना अभिषेक दिए। परमेश्वर वो नाजीर थे, नाजरैत। बाइबल में हम देख सकते हैं एक समय था मेरे प्रियो, उसको पकड़ लिए फिलिस्ती लोग और उसका पूरा बाल को निकाल दिए, काट दिए बाल, और उसका बल चला गया था। जब उसका बाल तो निकाल दिए थे, बाइबल में लिखा रहता है पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया। सामर्थ्य निकल गया उसके अंदर से, और इस व्यक्ति को मेरे प्रियो आंखें निकाल दिए, और इसके द्वारा चक्की पिसवाया करते थे। वो चक्की पिसता था। बंदुआई में मेरे प्रियो बंदी बना दिए थे शिमशोन, एक पावरफुल व्यक्ति को, एक सामर्थी व्यक्ति को।
एक अभिषिक्त जन को ऐसा किए थे उन्होंने। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में एक स्त्री के कारण ऐसा हुआ, बट मुझे लास्ट उसके मरते समय इसने एक प्रार्थना की। कौन सा प्रार्थना किए? एक बार मुझे प्रभु पलटा लेने दो। क्या करने दे? एक ही बार में मैं पलटा लूं आपके बदले में। परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर, मेरे प्रिय, ये पाप किए थे, इसने ये किया वो किया, ऐसा नहीं। परमेश्वर उसको वो शक्ति, वो ताकत, वो बल फिर से दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। Yes. मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता, समसन पूछता, उसको बांध के रखे थे 2 खंबा के पास। वो पूछता उनको, मोटा मोटा खंबा किधर है? जब पूछा, समझना चाहिए उनको, नहीं समझ पाए। इधर दाई ओर एक है, बाएं ओर एक है, बीच में आपको खड़ा किया। अच्छा, ऐसा क्या? तो परमेश्वर ने उसको ताकत दिए, बल दिए, शक्ति दिए, सामर्थ्य दिए, और उसने दोनों पकड़ के झुका। और मेरे प्रियो, पूरा बाबोन का मंदिर पूरा ढा दिया। हालेलुया। गिरा दिया परमेश्वर। Yes. और जितना टट्टा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अगले 3-4 आए तो ऊपर देख सकते हम लोग, वो सब नष्ट हो गए थे वहीं पे। आमेन। वो सब मर गए थे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहते हैं, बदला लेना मेरा काम है। यस। बदला लेना मेरा काम है, प्रार्थना करना हमारा काम है। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपना काम कर ही देंगे। यस। और प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, शमशोन प्रार्थना किए, और एक, मेरे प्रिय, कौन ऐसा कर सकते हैं? कच्चे जबड़े से 1000 लोग को मार दिया उसने, 300 लोमड़ियों को पकड़ लिए, और दोनों पूंछ को बांध के बीच में आग मशाल डाल के फिलिस्तियों के खेतों में बेचते थे। एक जगह 30 लोग को मार दिया, एक जगह शेर को मार दिया सिमसोन। वो सब जगह एक आयत लिखा रहता है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उस पर बल से उतरता यस। था। जब वो उतरता था, वो कमाल का काम करते थे। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं, सिमसोन भी कठिन चीज मांगा था, बट परमेश्वर ने इसका प्रार्थना स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर, मेरे प्रिय, इसकी प्रार्थना को उत्तर दिए, बट इस व्यक्ति अगर ये बात नहीं बोलता तो अच्छा होता। प्रभु, इनके साथ मुझे भी मारने दो, प्रभु मुझे जिंदा रहने दो, इनको सबको मार। ये भी बोल सकते थे, बट मेरे प्रिय, उसको पलटा लेके मर के प्रभु के पास जाना उत्तम लगा। हालेलुया। 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 अब मेरे को रहना नहीं है, जाना है, सोच के वो प्रभु के पास चला गया, उसको मार। वो देख के सब घबरा गए, वो देख के सब लोग, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर कौन है जान गए। परमेश्वर का एक जन के द्वारा पूरा फिलिस्ती शहर में पूरा टलका मचा के रख दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, मूसा के जैसा एक व्यक्ति काफी है। यस। मूसा के जैसा, मेरे प्रियो, लाखों लोग को निकलवा देंगे परमेश्वर। आमेन। मिस्र के बंदवाई से परमेश्वर निकाल सकते हैं, बट वो मूसा जैसा होना चाहिए। यस। दाऊद के जैसा एक व्यक्ति काफी है गुलियात और दानों को खत्म करने। आमेन। मेरे प्रियो, सिमसोन जैसा एक व्यक्ति काफी है परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रताप, परमेश्वर की ताकत, बल, शक्ति, सामर्थ्य दूसरों को दिखाने के लिए। हालेलुया। आज प्रभु की वचन में बस मैं समाप्त करना चाहता हूं, एक और विषय बताकर। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में कठिन चीज मांगी लोग सब। प्रभु की वचन में 7वां व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति, प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, आप देखिएगा, यहोशुआ की पुस्तक, यहोशुआ की पुस्तक 10 अध्याय 12 आयत और 13 आयत और 14 आयत।
यहोशुआ की पुस्तक 10 अध्याय 12, 13, 14। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यलोन की तराई के ऊपर थमा रहा। हालेलुया। हालेलुया। सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। हालेलुया। हालेलुया। आशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक डूबा। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। हालेलुया। 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 क्या कभी हम लोग इस टाइप का प्रार्थना कभी किए? मेरे प्रिय, यहोशुआ का प्रार्थना प्रभु की वचन में सूरज और चंद्रमा को रोक दिए। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर कुछ चीजें रोक सकते हैं। Amen. आपके प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर कुछ चीज खोल सकते हैं, कुछ चीज रिलीज कर सकते हैं, कुछ चीजें आपके पास दे सकते हैं, बेच सकते हैं। एलिया हमारा जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य था, उसने प्रार्थना किया, 3.5 साल तक परमेश्वर आकाश को बंद किया, बारिश को रोक दिए। Yes. Hallelujah. फिर से उसने प्रार्थना की। याकूब का 5 का 16, 17 मत पढ़िए। तो आज मेरे प्रिय, कुछ लोगों ने कठिन कठिन प्रार्थनाएं की। परमेश्वर मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा को यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोरी लोग के ऊपर विजय दिलाए। Yes. अगर सूरज और चंद्रमा नहीं रुकते तो इस्राएली प्रजा को युद्ध को रोकना पड़ता, पर इसने प्रार्थना करके उनको रोक दिया और युद्ध रुका नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Amen. आज मेरे प्रिय, आपके काम को रोकने वाले हर एक चीज रुकने पाई। Amen. आप लोग का काम बढ़ते रहना Yes. पाई। Yes. आप लोग को अच्छाई मिलना पाई। Yes. आप लोग का विजय को कोई रोकने ना पाई। Amen. प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अगर जय दिलाना चाहेंगे, आपको कोई नहीं हरा सकते। Amen. हमारा परमेश्वर विजेता है। Yes. मेरे Hallelujah. प्रियो, हमारा परमेश्वर विक्टर है। Amen. वो विजय देने वाला परमेश्वर है। Yes. और मेरे प्रियो, वो हमको मोर देन ए कॉन्करर्स बना दिया। Amen. जीवन से भी बढ़कर हमको बनाए। Yes. हम लोग चैंपियंस। Amen. तो आज परमेश्वर की वचन में इस प्रकार मेरे प्रियो, अलग अलग लोग कठिन कठिन चीजें मांगे और परमेश्वर ने उनकी मांग को पूरा किया। Hallelujah. आज अगली बार आपका है, मेरा है, हमारा है। Amen. मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्रूस के ऊपर का वो व्यक्ति को भी देख सकते हैं हम लोग। 23 का 42 में यीशु दाहिने ओर व्यक्ति चोर, आपकी राज्य में जब आएगा मेरा सुधी लेना। यीशु बच्चे तुरंत बताया, आज ही आप मेरे साथ स्वर्ग पे होगा। Amen. You will be with me in paradise today. Hallelujah. आज ही आप मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Yes. तो मेरे प्रिय, क्या था उसके अंदर में? परमेश्वर तुरंत आज ही आप मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा बोला। Yes. आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, कठिन कठिन चीजें मांगना है प्रभु से। Yes. वो मांगने से पहले आपकी प्रार्थना 7 घंटा होना चाहिए। आपकी प्रार्थना रात भर का होना चाहिए। आपकी प्रार्थना उपवास से भरा हुआ होना चाहिए। Yes. Hallelujah. मेरे प्रियो, डीजे दिनकरण अंकल जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? डीजे दिनकरण अंकल जी, तो मेरे प्रियो, प्रभु के दास एक ऐसा व्यक्ति है, मेरे 7-7 घंटा 8-8 घंटा प्रार्थना करते थे। कभी कभी मेरे प्रियो बर्थडे में भी जाना रहता था, सालगिरह में जाना रहता था, सब रेडियो के बाहर रहते थे और वो अंदर प्रार्थना करता था 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 1-1 घंटा। प्रभु क्या वचन बताओ। बर्थडे में वचन, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं,
अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, मैरिज एनिवर्सरी में भी जाते थे, एक आशा के साथ हथियार तैयार करके जाते थे, और जैसे वो जाते थे सब उनको देख के खुश हो जाते थे। आज दिनकर अंकल जी आधा घंटा वचन बताए, तो उस आधा घंटा में वचन प्रचार करके मेरे प्रिय परमेश्वर का भविष्यवाणी करते थे, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उन लोग को दिखलाते थे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो कई बार स्वर्ग में उनको लेकर गए, यस, कई बार स्वर्ग में प्रभु लेकर गए। और जब जब जाते थे कभी पतरस से मिलते थे, कभी पौलुस से मुलाकात हो जाता था उसका, यस, कभी मूसा से होता था। मेरे प्रियो एक व्यक्ति को छोड़कर सबसे लगभग मुलाकात हो गया था, सबसे हो गया था। मैं कहना चाहता सोलोमन को छोड़ के, उसने अपने पुस्तक में सबके बारे में लिखा था पर सोलोमन के बारे में नहीं लिखा था। वो क्यों है मत पूछेगा, भी टाइम नहीं है। और मेरे प्रियो पाताल में लेकर गया परमेश्वर उनको, और पाताल में इस्करियोती यूदा को भी प्रभु दिखाया, यस, वो एक अलग जगह पे रखा था उनको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो मेरे बताने का उद्देश्य है उसने ज्यादा प्रार्थनाएं करते थे। तो आज मेरे प्रियो उनकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, 4 पीढ़ी अभी सेवा में कर ही रहे। हालेलुया। जीसस कॉल्स का प्रिपेयर सेवकाई हम देख सकते हैं, परमेश्वर डीजे दिनकरन जी के द्वारा शुरुआत हुआ, वो आज उनका प्रेयर टावर से 110 प्रेयर टावर से पूरा भारत देश में, उससे भी बढ़ गया अभी, और बाहर देशों में भी प्रार्थना का प्रेयर टावर्स निर्माण करते गए। He was a man of prayer, he was a man of faith। मेरे प्रिय वो विश्वास का एक मेरे प्रिय एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अब्राहम के जैसा प्रार्थना योद्धा के रूप में हम उनको देख सकते हैं। आज हमारा भी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, आज हमारी भी प्रार्थना है ऐसा होना चाहिए। मेरे प्रिय मरकुस 9 का 23 में लिखा हुआ है, यदि विश्वास करोगे, वहां पर लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और ये भी लिखा रहता है मत्ती रसूल समाचार 17 अध्याय 20-21 में, मेरे प्रिय यीशु मसीह के पास चेले आकर उस दुष्टात्मा को हम क्यों नहीं निकाल पाए, गूंगी बहरी दुष्टात्मा को, तुम्हारा अल्प विश्वास के कारण ऐसा बोलकर, अगर आपके अंदर राई की दाने की बराबर विश्वास होता, वहां पर लिखा रहता, तो आज को पढ़िए 17 अध्याय मत्ती रसूल समाचार 20 और 21। बस कंक्लूजन दे रहा हूं, समाप्त करना चाह रहा हूं मेरे प्रियो। 17 का 20-21 मत्ती रसूल समाचार। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम्हारा विश्वास राई की दाने की बराबर हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा, यहाँ से सड़क कर वहां चला जा, तो वह वहाँ चला जाएगा, वहां चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे असंभव ना होगी, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना ना होगी। और यह जाति बिना प्रार्थना उपवास की नहीं, यस, जाति प्रार्थना बिना उपवास प्रार्थना से नहीं जाता। तो आज मेरे प्रियो कंक्लूजन पे आते हम लोग प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, प्रार्थना, उपवास प्रार्थना और विश्वास के द्वारा कठिन कठिन चीजें भी मेरे प्रियो संभव हो जाएंगी। आमीन। कुछ भी असंभव चीजें हमारा सामने नहीं रहेंगे। यस, तो आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हम लोग का विश्वास ऐसा बढ़ जाना चाहिए, यस, हमारा प्रार्थना, हमारा उपवास प्रार्थना ऐसी बढ़ जाना चाहिए। तब आप कठिन चीज भी मांगेंगे, परमेश्वर ना कहेंगे, हाँ कहेंगे। आमीन। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो अब एक बार एलीशा के पास यदि हम जाके देखेंगे तो वहां पर एलिया एक बात बोलता है, तूने कठिन बात मांगी है तो भी
मैं उठा लिया जाते समय अगर आप मुझे देख पाएंगे तो वैसा ही होगा, हालेलुया, नहीं देख पाएंगे तो ना होगा। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है उस व्यक्ति ने मेरे प्रियो बाय फेथ, विश्वास से घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, यानी वहां पर मेरे प्रियो उसकी आत्मिक आंखों को प्रभु ने देखने के लिए उसको मदद किए। उसने देख पाया, इसलिए उसके जीवन में हो पाया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए जो ना देखने वाला चीजें देखने वाला होना चाहिए। आमीन। 2:9-10 में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए जो बातें प्रभु ने पहले से तैयार करके रखा है, आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और दिमाग में नहीं चली, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकट करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकट करता है। आज मेरे प्रियो, आपको एलिया का चादर यदि चाहिए, एलीशा का चादर यदि चाहिए, दुगना अभिषेक यदि चाहिए, दुगना आत्मा यदि चाहिए, आपको मेरे प्रियो एलीशा के जैसा एलिया नबी को फॉलो करना पड़ेगा। यस, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके लिए आपको मेरा प्रियो एक नबी की आवश्यकता है। उस नबी के साथ रहते रहते उसने 4 अनुभव को पार कर लिया। गिलगाल, बाइबल में देख सकते हैं, बेतेल, यरीहो और जोर्डन, ये 4 अनुभव उसने पार कर लिए। तब जाके एलिया का चादर उसने प्राप्त किया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम लोग को मेरे प्रियो किसी ना किसी के जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर नबी को भेजता है, नबी को देता है, ताकि ये अनुभवों को पार कर सके। यस। हमेशा एलिया एक बात बोलता था उसको, यही ठहरे रहना, मुझे प्रभु आगे भेजता है। यस, हालेलुया। तो गिलगाल में, बेतेल में रहना, यरीहो में रहना, जोर्डन में रहना नहीं, मैं आपके साथ चलूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, नबी को नहीं छोड़ना है। तो परमेश्वर की वचन में एक समय आया, उसने मांग लिया और परमेश्वर उसको दे भी दिया। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, एलीशा के जैसा हम मेहनती हो जाएंगे तो मेरे प्रियो प्रभु में बढ़ जाएंगे। कठिन प्रार्थनाएं करने वाला, मेरे प्रियो प्रभु के दास लोग का सेवा टहल करने वाला हम बन जाएंगे। तो आज मेरे प्रियो उनको मिला था एलिया का चादर, एलीशा को। आज हम लोग को, नया नियम के लोगों को दुगना तलवार मिला है। हालेलुया। 2 धार तलवार यानी प्रभु का वचन मिला है। यस। और हम लोग को पवित्र आत्मा, मेरे प्रिय, उनको वहां पर चादर मिला था और दुगना अभिषेक के साथ। और आज हमको 7 गुना अभिषेक के साथ पवित्र आत्मा का प्रकाशन। हालेलुया। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का सेवकाई मिला है, पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, पवित्र आत्मा का फल मिला है, उनसे भी बड़ा ज्यादा हमको मिला है। हालेलुया। 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 आज मेरे प्रिय, हम लोग को जो सेवकाई कर रहे हैं, आप लोग को, हम सबको मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना है, बड़े बड़े कदम उठाना है। मेरे प्रियो, हम लोग को आज से क्या करना चाहिए बोलने से, हमारा आंखों को कसरत करना है। यस। हमारा आत्मिक आंखों को खुलने की प्रार्थना करना है। हमारा आत्मिक आंखों को मेरे प्रिय प्रभु की रोशनी से भरने की प्रार्थना हमको करना है। तब वो देखेंगे मेरे प्रिय जो एलीशा देख सकता था, तब हम वो सुनेंगे जो एलीशा सुनता था, यस। तब हम वो समझेंगे जो एलीशा समझता था। यस, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ये संदेश बताने का मेरा उद्देश्य है। मेरे प्रियो, एलिया जाने से पहले एलीशा को बोला था। वैसे ही मेरे प्रियो, मैं बड़ा आत्मा में महसूस करता हूं, विश्वास करता हूं, आंटी जी, माता चंचला जी ने मेरे प्रियो ऐसी प्रार्थना करी होगी, प्रभु ये जो 7 जैसा मैंने बताया कठिन कठिन चीजें, वैसे उनकी कठिन परिश्रम में, कठिन जिंदगी के जीवन में
मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने अपने बच्चों के लिए, मेरे प्रियो उन्होंने दुख भरा जीवन जी के अपने बच्चों के लिए मेरे प्रियो फूल का रास्ता डाल के गई। हालेलुया। आज उस रास्ता पे चलते चलते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। आमेन, आमेन। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में एलिया जाते जाते एलीशा को देके गया, और मेरे प्रियो आंटी जी प्रार्थना करके प्रभु के पास गई है और वहां पर भी विनती कर रही हो, प्रभु मेरे बच्चे आपकी सेवा में हमेशा बने रहे, आपकी सेवकाई कठिन सेवकाई को आसानी से करने वाला बन जाए। आमेन। तो आज उस प्रार्थना, उनकी प्रार्थनाएं, आज मेरे प्रियो जो आप लोग जो कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं, प्रभु के दास की प्रार्थनाएं, आप लोग की सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा इस बरेली क्षेत्र में बड़ी जागृति आएगा, उपवा क्षेत्र में बड़ी जागृति आएगा, इस बालाघाट शहर में मेरे प्रियो आपकी कलीसियाओं में बड़ी जागृति लाने के लिए परमेश्वर आप लोग को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग को परमेश्वर तैयार कर सकते हैं, बट आपकी प्रार्थनाएं बढ़ना चाहिए, आपकी विश्वास बढ़ना चाहिए। आप भी एलीशा के जैसा मेरे प्रियो आत्मिक आंखें खुला हुआ मेरे प्रियो परमेश्वर की चीजों को देखने वाला होना चाहिए। आमीन। ऐसे हो जाएंगे तो मेरे प्रियो आज से वो एलिया का चादर आपका है, वो एलीशा का चादर आपका है, और मूसा का लाठी आपका है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज के दिन परमेश्वर ये सब चीज आपको देकर, इससे बढ़कर चीजें देखकर आप लोग को उनके काम पे इस्तेमाल करने पाए। महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, कृपालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यहाँ पर जितने भी लोग आपके प्रिय लोग हैं पिता, आज प्रभु जी स्तुतियों इस फास्टिंग प्रेयर में पिता, इस वन डे स्पेशल प्रेयर में प्रभु जी स्तुतियों पिता, प्रभु जी धर्मी लोग को स्मरण करना, नीति वचन 10 का 6-7 में लिखा है प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति है पिता, महान परमेश्वर जितना ब्लेसिंग है पिता, अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम इस प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से इस परिवार में पिता बड़ी आशीष आने पाए। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके अभिषेक को, आपके आग को मैं रिलीज करता सबको, आज पूरी रीत से पिता प्रभु जी नए अभिषेक से भर जाना चाहिए, पवित्र आत्मा की आग से भर जाना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रिय बेटे की सेवकाई में आशीष आने पाए, दरवाजा खुल जाना चाहिए प्रभु जी, डोर ऑफ फाइनेंसेस में खोलता ही सेवकाई के लिए नई नई दरवाजाएं वो खुलने पाए, और प्रभु जी अलग अलग क्षेत्रों में आपके प्रिय लोग पिता पवित्र आत्मा का अभिषेक को लेकर जाने पाए, मूसा का लाठी को लेकर जाने पाए, और जिन्हें चमत्कार दिखाने पाए प्रभु जी स्तुतियों पिता, दाऊद का प्रभु जी 5 पत्थर मिलने पाए, और गोलियात जो प्रभु जी दाऊद की आत्माएं खत्म होने पाए, हम प्रार्थना करते पिता एलिया का चादर मिलने पाए, आग उतारने वाला होने पाए, आग की सेवकाई करने पाए प्रभु जी परमेश्वर, एलीशा का चादर मिलने पाए प्रभु जी, ताकि दुगना बड़ा सेवकाई, दुगना अभिषेक से बड़ा सेवकाई करने वाला होने पाए। घर पे परिवार पे यहाँ पर जितने भी लोग हैं पिता, सबके घर में परिवार में अद्भुत आशीष आने पाए, जो अब तक नहीं हुआ पिता वो कार्य होने पाए, जो अब तक जो नहीं देख पाए वो देखने पाए, जो अब तक जो नहीं सुन पाए वो सुनने पाए, जो ऑनलाइन देख रहे पिता फेसबुक पे यूट्यूब पे, उनको भी प्रभु स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए पिता, आप ब्लेस कीजिए पिता, बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु जी, बड़ी आशीष आने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम लोग के प्रभु जी विश्वास, हम लोग की प्रार्थनाएं प्रभु वो बढ़ जाना चाहिए। आमीन। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज की शाम की सभा प्रभु जी अद्भुत रीत से होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को आप सफल कर रहे हैं, आपके प्रिय लोग की विश्वास, आपके प्रिय लोग की जीवन में आशीष वो बढ़ते जाने पाए, और जो मुश्किलताएं, जो कठिन जैसा परिस्थितियां, वो सब आज मैं जड़ से खत्म करता ही आमीन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आशीषें बढ़ने पाए, आपके अनुग्रह बढ़ने पाए, आपकी कृपा बढ़ने पाए, जो वादा है आपके प्रिय लोग के लिए रखा है पिता, हर वादा पूरा होने पाए। इस साल में पिता आपके प्रिय लोग की सेवकाई में बरकत को देखने पाए, सेवकाई में नई आत्माएं प्रभु जीतने पाए,
और प्रभु फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो ब्लेसिंग्स आप देना चाहते हैं, जो सेवकाई आप देना चाहते हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं, वो यीशु के नाम से आज से होना शुरू होने पाए। आमीन, आमीन। यीशु के पिता, स्वर्ग से पिता आपके फायर आने पाए, स्वर्ग से पिता आपके अभिषेक आने पाए। प्रभु जी अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े दिखने पाए यीशु के नाम से, फायर का दर्शन दिखने आपके फायर रिलीज करता है। आज से परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु जी नाम रोशन होने पाए, आमीन। बरकत होने पाए प्रभु जी। आमीन। और शाम को इस जगह पर बहुत लोग आने पाए, आमीन लॉर्ड। और बहुतायत आशीष आने पाए। आमीन। और अनुग्रह से भर दो पिता, Yes. कृपा से भर दो, आनंद से भर दो पिता, Yes, सामर्थ्य और अभिषेक से भर दो। आमीन। और आज शाम की संदेश प्रभु एक विशेष संदेश होने पाए इस बालाघाट क्षेत्र में पिता, आप फिर से लाने के लिए आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर एक एक को प्रभु आप आशीष दीजिए। Yes. और प्रभु जी स्तुति हो पिता इस हीरापुर में पिता प्रभु जी, और प्रभु जी इस बरेली क्षेत्र में पिता प्रभु जी आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। कल का प्रभु गुदमा उकुआ में जो होने वाला मीटिंग है पिता, वो भी प्रभु अद्भुत रीति से होने पाए आमीन। आपके फायर के द्वारा पिता, Yes. आपके सामर्थ के द्वारा पिता, Yes, Lord. बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके पिता Yes. आपके प्रिय लोग को प्रभु विशेष रूप से भर दीजिए प्रभु, आमीन। बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु जी। Yes, Lord. यीशु के नाम से आमीन। प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन। हे हमारे आमीन। पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों से क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। आइए हम विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक लोगों के साथ आज से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक उसकी आशीषें ठहरी रहे। आमीन। 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 हालेलुया। 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 प्रभु जी के नाम को महिमा मिले। सचमुच में बहुत ही आशीषित ये पल था। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं